हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना सिखाया। आई होप आप सभी ने इस एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है और आज हम बात करेंगे इसके यूसेज की। पावर बीआई आप सबने इंस्टॉल कर लिया है और आप अपने सिस्टम पे देख पा रहे होंगे कि इसमें डिफरेंट व्यूज़ आपको मिलेंगे। ऊपर आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं और राइट हैंड साइड पे आपको कुछ इस तरह की विजुअलाइजेशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे कि पावर बीआई में यूज़ होने वाला डेटा आप कहाँ से लेके आएंगे, कैसे उसको इसमें यूज़ करेंगे और क्या क्या ऑपरेशंस आप उस डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 3 व्यूज़ मिलेंगे। एक है रिपोर्ट, सेकंड है डेटा व्यू एंड थर्ड इज मॉडल व्यू। बात करेंगे रिपोर्ट व्यू कि रिपोर्ट व्यू होता क्या है। देखिए, रिपोर्ट व्यू में आपको सारे के सारे जो विजुअलाइजेशंस हैं, जो भी कैनवस है, उसमें आप क्या कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप पाइवट टेबल में क्रिएट करते हैं तो उस तरह की जो सारी विजुअल्स हैं वो आपको रिपोर्ट में मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा व्यू, जैसे कि इसका नाम है डेटा व्यू। इसमें आपको अपने जो डेटा है, एक्चुअल में जो भी आप यहाँ पे टेबल्स लेके आएंगे, उनके फील्ड्स क्या रहने वाले हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे व्यू होगा। एंड लास्ट वन इज़ मॉडल व्यू। ये वो व्यू है जिसमें आप रिलेशनशिप देखेंगे डिफरेंट टेबल्स में, डिफरेंट फील्ड्स में। तो ये तीनों व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पावर बीआई में। अभी के लिए मैंने कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ, तो यहाँ पे ये तीनों ब्लैंक है। जैसे हम यहाँ पे डेटा ले आएंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे डेटा व्यू पे, तो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो दिखाई देगा। तो हम वापस चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू में। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जब भी पावर बीआई में हम काम करते हैं तो हमें सबसे पहले डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटा की रिक्वायरमेंट अगर है तो आप डेटा कहाँ से ला सकते हैं। तो मोर देन 99 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपना डेटा पावर बीआई में ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे होम टैब के अंदर आपको मिलेगा गेट डेटा। तो गेट डेटा में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारी ऑप्शंस है। मोर पे क्लिक करेंगे, मोर देन 99 सोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। कहीं पे भी आपका डेटा प्लेस है तो आप वहाँ से पावर बीआई में डेटा जो है वो ला सकते हैं। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पे आने में। तो देखिए, ये सारे वो आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आपका डेटा है, किसी वेबसाइट से आपने लेके आना है, आपकी कोई एक्सेल फाइल है, कहीं भी आपका डेटा प्लेस्ड है तो ईज़िली आप उसको वहाँ से पावर बीआई में ला सकते हैं। तो अभी मैं इसको करूँगी कैंसिल। ये मेरे डिफरेंट ऊपर आपको टैब्स दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। जैसे जैसे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही हम इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि जितना प्यार आपने प्रीवियस सीरीज़ को दिया है उतना ही प्यार आप पावर बीआई डेस्कटॉप को भी देंगे। और जिनको भी एक्सेल यूज़ करना है, जो या फिर वो लोग जो एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ भी इस सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पावर बीआई की जो नॉलेज है वो मिल सके। अब बात करेंगे कि अपना डेटा हम लेके कहाँ से आएंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी अपना डेटा जो है वो एक्सेल की फ़ाइल्स में रखा हुआ है। कुछ टेक्स्ट फाइल्स भी हैं, कुछ एक्सेल की फ़ाइल्स हैं। एक्सेल की फ़ाइल से हम डेटा को लेना स्टार्ट करेंगे। आपके पास जहाँ पे भी डाटा है आप वो सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ आपको गेट डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सोर्स पे क्लिक करना है। अब डेटा लेने से पहले मैं एक दो सेटिंग्स आपको बताऊंगी जो आपको ज़रूर कर लेनी है। अब जैसे जो मेरा डेटा है वो यूएस का डेटा है, तो डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जब भी डेटा कहीं से आएगा उसमें कुछ डेट्स होंगी।
तो यूएस में जो टाइम और डेट है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में लिखा जाता है। तो जब मैं अपने डेटा को यहाँ पे लेके आऊँगी, उसको रिपोर्ट व्यू में लेके जाऊँगी, तो कई बार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसी वजह से मैं एक सेटिंग करूँगी। तो उसके लिए मुझे जाना होगा फाइल में। फाइल में जाने के बाद मुझे ऑप्शंस एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है ऑप्शंस को। और यहाँ पे आपको जाना है करंट फाइल के अंदर रीजनल सेटिंग्स पे। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट है, आपको यहाँ पे कर लेना है यूएस, अगर आप यूएस का डेटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं यूएस का डेटा यूज़ करूँगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करूँगी। आप जिस कंट्री का भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपने इसको अप्लाई कर देना है। ये सेटिंग अप्लाई कर लेने के बाद आपको एक और सेटिंग करनी है। तो उसके लिए आपको वापस से जाना होगा फाइल में, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स और ऑप्शंस, वापस से हम करंट फाइल के अंदर डेटा लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिलेशनशिप के अंदर ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज़ लोडेड। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपना डेटा पावर बीआई में लेके आएंगे, उसको क्लीन कर लेंगे, आपका डेटा पावर बीआई में लोड होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो रिलेशनशिप हैं वो बन जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पावर बीआई स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए, ताकि आपको खुद से समझ में आए कि जो डेटा है उसके साथ आपने रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है। ये तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, तो वो पार्ट आपका मिस ना हो, इसलिए हम इस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे और इसको कर देंगे ओके। तो जब भी आपको डेटा लोड हो जाएगा तो उसमें रिलेशनशिप खुद से बनाने पड़ेंगे। तो इतना पार्ट मेरी इतनी सेटिंग हो गई है। अब टर्न आती है गेट डेटा की। इस पर आप क्लिक करेंगे, या तो यहाँ से एक्सेल वर्कबुक, या फिर आप मेरी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो इसमें मैं फर्स्ट यहाँ पे फाइल लेती हूँ कस्टमर्स की और इसको कर देती हूँ ओपन। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप में, जब हम डेटा लेकर आते हैं, 3 स्टेप्स आप डेटा के साथ परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, जिसको हम ETL भी बोलते हैं। अगर आपने मेरी पावर क्वेरी की सीरीज़ ध्यान से देखी है या फिर आप बिल्कुल नए हैं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ इसको करने से पहले आप पावर क्वेरी की सीरीज़ को अच्छे से देख लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर बीआई में भी पावर क्वेरी जो है वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा आ चुका है, इसमें मैं इस शीट को सिलेक्ट करूँगी और ये मुझे प्रीव्यू दे रहा है मेरे डेटा का। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। लोड का मतलब क्या है कि जो आपके पास डेटा है वो एज सच आपका पावर बीआई में आ जाए। सेकेंड ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है कि अगर आप अपने डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं या फिर किसी रो किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी मॉडिफिकेशन, या फिर आप अपना डेटा क्लीन करना चाहते हैं, आपका डेटा क्लीन नहीं है, नल वैल्यूज़ बहुत हैं, ब्लैंक रोज़ बहुत हैं, आप डेटा क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आप इस डेटा को अपने पावर बीआई में नहीं लाना चाहते तो आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं आपको लोड करूँगी तो डायरेक्ट सारा का सारा डेटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं आपको ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन को यूज़ करना सिखाती हूँ, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी। जैसे मैं अपना ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं मेरा पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो गया है और इसमें आ गया है हमारा सारा डेटा। तो आप देख सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं।
तो ये मेरा बिल्कुल एडिटर है पावर क्वेरी का, जिसमें आप अपने डेटा के साथ चेंजेस कर सकते हैं और ये सारी चेंजेस जो भी आप डेटा के साथ करेंगे वो सारी रिफ्लेक्ट बैक होंगी आपके पावर बीआई में। देखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पावर क्वेरी एडिटर का, कि जो भी स्टेप्स आप डेटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप्स करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देगी, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। देखिए सबसे पहले सोर्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे बता रहा है कि कहाँ से डेटा मेरा आया है। नेक्स्ट है नेविगेशन। नेविगेशन में इसने डेटा ले आया, लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 इसके हेडिंग्स नहीं है। तो थर्ड स्टेप में इसने क्या किया, प्रमोटेड हेडर्स में इसने क्या किया, जो ये कस्टमर आईडी था, प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, इन सबको इसने क्या बना दिया, हेडर बना दिया है। एंड लास्ट इज चेंज टाइप। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है। अगर कहीं पे डेटा टाइप चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कर दिया है। तो अब हम अपने डेटा पे देखेंगे, तो जैसे मेरा कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे आप डेटा टाइप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। देन ये प्रीफिक्स का ABC है, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट नेम, ये बर्थ है, जेंडर। सो ये देखिए जैसे ये एनुअल इनकम है, इसको भी ये टेक्स्ट दिखा रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आ जाएंगे डेटा टाइप को चेंज करने की। आप इसको डेसिमल नंबर देना चाहते हैं, फिक्स डेसिमल नंबर देना चाहते हैं, इसको होल नंबर देना चाहते हैं, परसेंटेज डेटा टाइप देना चाहते हैं। तो मैं अभी ये डॉलर वाला इसको असाइन कर देती हूँ। तो देखिए इसने इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप कोई यहाँ से कोई रो कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। और इधर आपको दिखाई देगा आपके टेबल का नेम कस्टमर, ये बिल्कुल सही है। तो जो जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे करते रहेंगे वो सारे आपके यहाँ पे सेव होते रहेंगे। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आप जाएंगे क्लोज एंड अप्लाई, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। क्लोज एंड अप्लाई का मतलब क्या है कि जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं वो आपके डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाएं और ये विंडो क्लोज हो जाए। नेक्स्ट है अप्लाई अकेला, कि विंडो क्लोज ना हो, सिर्फ आपने जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएं। एंड थर्ड वन इज़ क्लोज, कि आप इसको एडिटर को क्लोज करना चाहते हैं और जो आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन मैं इन चेंजेस को करना चाहती हूँ तो मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक किया तो देखिए हम वापस पावर BI डेस्कटॉप में आ चुके हैं और ये जो मेरा डेटा है वो लोड हो रहा है। तो कुछ टाइम लेगा ये डेटा लोड होने में। तो आपने इसको कैंसिल नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका जो डेटा है यहाँ पे लोड नहीं होगा। तो देखिए हमने 3 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए हैं। एक्सट्रैक्ट कर लिया है डेटा, ट्रांसफॉर्म कर लिया है और थर्ड स्टेप लोड वो अभी परफॉर्म हो रहा है। इसको बोलते हैं ETL मॉडल, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, जिसको पावर क्वेरी भी बोला जाता है, क्योंकि बेसिकली पावर क्वेरी में हम यही 3 चीज़ें करते हैं। डेटा को कहीं से लेके आते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, देन डेटा को लोड करवाते हैं। तो तीनों चीज़ें मेरे यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा। तो इसका मतलब हमें डेटा मिल गया है। तो जैसे आप एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है डेटा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो टेबल है वो यहाँ पे आ चुका है और ये सारी उसकी क्या है, फील्ड्स हैं। अब मैं वापस आपको दिखाती हूँ यहाँ पे डेटा व्यू में। जैसे मैंने डेटा व्यू पे क्लिक किया तो आपको डेटा यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये सारी वो फील्ड्स हैं आपके डेटा की जो हमने वहाँ से फेच की हैं। और ये देखिए डेटा मेरा आ गया है। नेक्स्ट है मॉडल व्यू। यहाँ पे देखिए अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है तो अभी हम कोई भी रिलेशनशिप टेबल्स के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
तो इसी वजह से एक टेबल है और उस एक टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं वो सभी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस लेवल पे हम अप्लाई करते हैं अपने डेक्स फंक्शंस को, जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा व्यू में आपके अप्लाई होंगे डेक्स फंक्शंस। तो ये तीनों व्यू का ये काम है। तो जैसे अब हमारे पास डेटा आ चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लोड हो चुका है, अब हमारा नेक्स्ट काम होता है उसके ऊपर विजुअल्स को क्रिएट करना। तो आज के वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप अपना डेटा कहाँ से फेच करेंगे। एंड अगर आपको डेटा के लिए दिक्कत आ रही है, आपके पास डेटा नहीं है, तो मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी फाइल मिलेगी जिसमें पूरा डेटा है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आप देखने आएँ तो प्लीज़ ये डेटा आप अपने सिस्टम में सेव कर लें और पावर बीआई डेस्कटॉप को भी इंस्टॉल कर लें, ताकि मेरे साथ साथ आप भी इसकी वैसे ही प्रैक्टिस करें जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट डेटा भी यहाँ पे ला सकते हैं। गेट डेटा पे आप वापस क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक पे दोबारा से क्लिक करूँगी। तो अब मैं डेट इसको ओपन करूँगी। तो यहाँ पे शीट 1, तो ये डेटा है और अभी इसको हम एज सच लोड करवा लेंगे। तो डेटा देखिए यहाँ पे लोडिंग के लिए रेडी है। तो डेटा हमारा आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 1 लिखा आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसमें एक ही फील्ड है मेरे पास, दैट इज़ डेट। और अगर हम मॉडल व्यू पे क्लिक करें तो अब देखिए 2 डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक कस्टमर नाम के से है, एक है शीट 1। आप ये जो शीट 1 है इसका नेम भी चेंज कर सकते थे। जब हमने इसको डेटा को अपने शीट इसमें लेके आए हैं पावर बीआई में, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके आप शीट नेम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डेटा लेके आएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है पावर बीआई का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे एडवांस सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए और जितना भी आपके पास डेटा सेट है उन सबको यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके, लोड करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।